हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 एसएसटी में लेसन नंबर 8 का शेष भाग आज पढ़ेंगे हम लोग। थ्रू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लावा। ऑन कूलिंग इट बिकम वोल्केनिक रॉक। जब लावा पृथ्वी के अंदर से निकलता है वो ठंडा होकर के बालकोनी रॉक बन जाता है। इट बिकम वोल्केनिक रॉक। द हॉलो टॉप ऑफ द वोल्केनो दैट इज शेप्ड लाइक बाउल इज कॉल्ड क्रेटर। और हॉलो टॉप ऊपर में जो हॉलो हो जाता है एक कटोरा की तरह उसका शेप बन जाता है जिसको कि क्रेटर कहते हैं। द रिलीज कैन बी quiet and gentle and the lava flows out smoothly। वो लावा बिल्कुल बहुत मंद गति से बहुत आराम से जो निकलता है, फ्लो आउट स्मूथली बाहर निकलता है। हाउ एवर सम टाइम तो कभी कभी इट इज वेरी वायलेंट एंड लावा कम्स आउट विद एक्सप्लोजन। कभी कभी वो विस्फोट की तरह काफ़ी तेज गति से आने लगता है। द लावा एंड अस दैट आर थ्रो आउट कलेक्ट एंड आफ्टर रिपीटेड इरोप्शन। तो लावा और एक आस ये बाहर जब निकलते हैं एक साथ इकट्ठा होते हैं जब क्रस्ट होता है पृथ्वी के अंदर। दे फॉर्म ए माउंटेन वंस दे कूल डाउन। और वे जब जैसे ठंडा होते हैं तो एक पहाड़ का रूप बन जाता है। टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। देयर आर 3 टाइप ऑफ वोल्केनोज एज फॉलो। एक्टिव वोल्केनोज, they are those that have erupted in the last 10,000 years and can erupt again। एक्टिव वोल्केनो जो है वे ऐसे हैं कि वे 10,000 बरस एंड कैन इरुप्ट अगेन उसको बनने में फिर लग जाते हैं। जैसे कि माउंट एटना इन इटली इज एन एक्टिव वोल्केनो। माउंट एटना है वो निकल करके एक पहाड़ की तरह वो एक्टिव वोल्केनो बना हुआ है। डोरमेंट वोल्केनो, दे आर इन द स्टेट ऑफ स्लीप। वे स्टेट ऑफ स्लीप में हैं। दिस मीन्स दैट दे हैड इरुप्टेड इन द पास्ट। इस पहले से बीते हुए समयों से हुआ है। दे कैन इरुप्ट अगेन, फिर वो उपस्थित हो जाता है, बन जाता है। बट एट द मोमेंट दे आर स्लीप, जैसे कि वे सोए हुए हैं, फिर वो पुनः उग जाते हैं, जग जाते हैं। माउंट के फाउंड इन हवाई Island, USA is an example of dormant volcano। Extinct volcano, they are the volcanoes that have been inactive for thousands of years। इसको बनने में thousands of years लग जाते हैं। and are not expected to फिर erupt again, और फिर वो पुनः नहीं बन पाते हैं। माउंट कोब इन म्यांमार इज एन एक्सटिंक्ट वोल्केनो। प्रिकॉशन, वोल्केनो इरप्शन कैन यूजुअली बी प्रेडिक्टेड। वोल्केनो जब eruption can usually be predicted, therefore people can take the followed precaution। तो वोल्केनो जब इसका यूज किया जाता है
कर सकते हैं, इसलिए लोगों को कुछ बातों पर यहाँ सावधानी बरतनी पड़ती है। पीपुल शुड इवैक्यूएट टू सेफ प्लेस एज सजेस्टेड बाय द ऑथोरिटी। जब उस तरह की घटनाएं वहाँ होती हैं वोल्केनो की, तो लोगों को एक सुरक्षित स्थान पे चला जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक रिक्वायरमेंट एंड गैजेट मस्ट बी स्विच ऑफ। और वैसे जगह पर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जितनी भी हैं उस सबको बंद कर देना चाहिए, नहीं तो आपको ही नुकसान पहुंचा। फ्लूड यानी बाढ़। फ्लूड्स हैपन व्हेन द रिवर स्पिल ओवर देयर बैंक्स। जब नदियों में पानी पूरा सतह ऊपर तक जब भर जाता है और व्हेन दे ओवरफ्लो इनटू द सराउंडिंग एरिया, और नदी के ऊपर तक पानी बहने लगता है, नदी के चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। दिस कैन हैपन व्हेन देयर इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और कुछ वर्षा काफ़ी हो जाती है, अधिक क्षेत्रों में पानी ही पानी हो जाता है, तो उसे हम लोग बाढ़ कहते हैं। फ्लड्स डैमेज होम्स एंड क्रॉप्स। बाढ़ से हमारा घर, हमारे फसल नुकसान हो जाते हैं। देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। भोजन की समस्या हो जाती है, शुद्ध पानी पीने की समस्या हो जाती है, दवा की समस्या हो जाती है। ड्यूरिंग एंड आफ्टर ए फ्लूड, people who survive the floods often fall sick due to contaminated water. पानी प्रदूषित से लोग जो हैं बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी चारों तरफ रहता है, तो बाढ़ का पानी, नदियों का पानी प्रदूषित होता है। अनेक तरह के उसमें कूड़े कचड़े, गंदे, मिट्टी, मिक्स, डस्ट, सारे चीज़ जो हैं ये आपको बीमार करते हैं। उससे बचने के लिए, आपको सावधान रहने के लिए क्या करना होगा? फ्लड्स आर कॉमन इन इंडिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ये बाढ़ भारत में जो है मानसून के समय में ही आता है। सर्टेन स्टेप्स कैन बी टेकन इफ द फ्लड इज लाइकली टू अक्यूर इन योर एरिया। तो अचानक आप देखेंगे बाढ़ को कुछ अपने क्षेत्रों में। बोट्स एंड लाइफ जैकेट शुड बी अवेलेबल इन फ्लड अफेक्टेड एरिया। जिन क्षेत्रों में काफ़ी बाढ़ आने की संभावना रहती है और आती ही रहती है, वहाँ के लोगों को नाव और लाइफ जैकेट बहुत ज़रूरी होना चाहिए। एवैक्यूएट द एरिया with the possibility of floods। तो evacuate the area जो होता है possibility of flood का, and move to higher ground। वैसे क्षेत्रों से आप ऊंचे स्थान पे चले जाइए जिससे कि आपका लाइफ बच सके। People should store the essential supplies such as food grains, kitchen items, lamps, torch, स्टोव etc। लोगों को इन सबों को स्टोर बढ़िया से रखना पड़ेगा। ड्रॉट, एक ड्रॉट होता है जिसको कि हम लोग सूखा बोलते हैं। सूखा पड़ जाता है, देहात में आप सुने होंगे 3 साल सूखा पड़ गया, फसल नुकसान हो गया, नहीं हुआ। एन अनयूजुअल लॉन्ग एंड ड्राई पीरियड विदाउट रेनफॉल इज कॉल्ड ड्रॉट। जिस सीजन में पानी नहीं होता है, फसल की पैदावार नहीं होती है, उसे ही सूखा कहते हैं। ड्रॉट लीड टू ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम। उस समय नदियाँ भी सूख जाती हैं, झील भी सूख जाते हैं। देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। और पानी की भी
कमी हो जाती है, एंड फूड टू ड्यू ड्राइंग ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट दस लीडिंग टू फेमिनिन। तो इस प्रकार से फसल को भी नुकसान होता है, पेड़ पौधे भी बर्बाद हो जाते हैं। सम एरिया इंडिया सच ए पार्ट ऑफ राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड उड़ीसा आर प्रोने टू ड्रॉप। तो ये क्षेत्र जो है हमारे भारत में सूखे की चपेट में आते हैं। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है? ड्राउट कैन बी अवॉइडेड बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप। कैनाल शुड बी built to bring water from river into the drought prone area। कैनाल जो है, कैनाल पे वहाँ भी कैनाल बना करके पानी को रोका जा सकता है, नदियों में बांध बना करके रोका जा सकता है। रोकने की वजह से आपके जो सूखा एरिया है उसमें आप सप्लाई। फार्मर शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ ओवर ग्राजिंग बाई एनिमल। फार्मर को चाहिए कि उनकी समस्याएं जो ओवर ग्राजिंग करते हैं जानवरों से, उससे उनको बचाएं। ट्रीज एंड क्रॉप दैट रिक्वायर लेस वाटर शुड बी प्लांटेड। पेड़ पौधों को बचाइए, पानी दीजिए, कम पानी मिलता है जिससे कि शुड बी लेट प्लांटेड। रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी pesticide for collecting rain water for future। हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन ये भी आपको प्रभावित करते हैं। इट इज ए स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद फास्ट स्पाइनिंग वाइंड। ये बहुत तेज गति की आंधी की तरह चक्रवात की हवा। The speed of the wind causes a lot of damage। तो हवा के कारण, तेज गति की हवा के कारण जो हमारी क्षति होती है, आजकल लोग पीपुल कैन प्रेडिक्ट दिस स्टॉर्म विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट इमेज। तो आजकल सैटेलाइट के द्वारा भी स्टॉर्म का पता चल जाता है। Storm like there are called by different names and different places। तो वैसे आंधी तूफान के नाम अनेक जगहों में अनेक प्रकार के उनके नाम भी हैं। ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड द नदर्न इंडिया ओशियन इट इज कॉल्ड साइक्लोन। जैसे बे ऑफ बंगाल में या नदर्न इंडिया में आता है, महासागरों में, उसको साइक्लोन कहा गया है। इन जापान इट इज कॉल्ड टाइफून, और जापान में उसको टाइफून कहा कहते हैं। हरिकेन इज द नेम गिवन टू ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन साउथ यूएस सच है। और हरिकेन जो आता है साउथ इंडिया में, उसको स्टॉर्म को कहते हैं। तो इस लेसन में आप लोग को यहीं तक, अब थोड़ा मोड़ा जो बचा होगा कल हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।